कि जितना विकास अखिलेश यादव ने किया था उसी का नाम योगी ने बदल बदल के फीता काटा है। आप चौकी जाइए, आपको यादव मिलेगा, सिपाही यादव मिलेगा। कौन सा मुसलमान आपको मिला है चौकी, बताइए। मुसलमानों का इस्तेमाल उन्होंने बनाने का काम किया है। अच्छा, अपने सरकार में उन्होंने पहली सीढ़ी बनाने का काम किया है कि आप यादव को बैठा दीजिए, कोई मुसलमान जाएगा तो उसको दाब दिया जाएगा। हजारों दंगे हुए हैं, यही मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, आज भी वहाँ का हमारा समाज उभर नहीं पाया है, आज भी उभर नहीं पाया, ऐसा दंगा था। ये भगवा कलर ख्वाजा गरीब नवाज का पसंदीदा कलर है, जहाँ पे कहते हैं चिश्तिया कलर। तो थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए। अयोध्या में इसको ओढ़ लूँ तो भगवा हो गया, और अजमेर में ओढ़ लूँ तो चिश्तिया हो गया। नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। 5वें फेज का चुनाव, 61 सीट, 61 विधानसभा और 61 विधायक। आज चुनाव होगा और जो हमारे साथ में देख सकते हैं आम जनता है यहाँ पे, और जो जनता है वो जो 61 विधायक हैं उनकी कुंजी आज ईवीएम मशीन में कैद कर देगी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज वोटिंग देने जा रहे हैं या फिर वोट दे के आ रहे हैं, तो इनका क्या मुद्दा है वोट देने का, और योगी जी का जो 5 साल रहा है वो कैसा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं बबलू खान। सर, ये बताइए आप वोट दिए कि नहीं दिए अभी तक? बस पूरी तैयारी है, वोट देने जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? देखिए, हम रक्षा सुरक्षा और राष्ट्रहित राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इस बार हम वोट करेंगे, और मेरा समाज भी वोट कर रहा है। अच्छा जी। ये बताइए आप 5 सालों में कैसा काम रहा है योगी जी का? 5 वर्षों में योगी जी का कार्य सराहनीय रहा है, और उन्होंने बगैर भेदभाव के जो कार्य किया है, वास्तव में आज़ादी के बाद से जिस तरीके से और दल मुसलमानों को डर दिखा करके सत्ता हासिल किया करती थी, वास्तव में योगी जी ने ये साबित कर दिया है कि एक ही एक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सबका मान सम्मान रक्षा सुरक्षा सबका है, बगैर भेदभाव के। जी। तो पहले क्या भेदभाव होता था क्या? जी, पहले बहुत भेदभाव होता था। किस तरीके का? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जिस दल को हमारे समाज ने वोट किया, सत्ता में लाया, बहुत भेदभाव हुआ है। आज देख लीजिए, कहीं भी हमारा मुस्लिम समाज ना तो नौकरी में है, ना पुलिस में है, किसी भी सरकारी नौकरी में हमारा मुस्लिम आज़ादी के बाद से दूर होते 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 0 पॉइंट पे पहुंच गया है, और शुरुआत नहीं हुआ है। और मोदी जी के सरकार में हमारे 35 IAS IPS हुए हैं। जी। और योगी जी के सरकार में लगातार मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है। इस बार मुस्लिम पूरी तरह से जिस तरीके से व्यवस्था दिया है सरकार ने, ये कोरोना काल जैसे महामारी में ऐसा मजबूरी था कि कुछ आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जिए कि मर जाएं। उस समय योगी सरकार ने बगैर भेदभाव के सबको एक निगाह देखते हुए सबको व्यवस्था पहुंचाया, जो कि हम लोग उनका सम्मान करते हैं। इस बार कर्ज के तौर पे हम लोग कर्ज उतारना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता तो बना ही रही है, लेकिन इस बार हम मुसलमानों ने सोचा है कि 50 सीट उनको गिफ्ट दे करके इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत में लाने का कार्य करेंगे। आप मुसलमान हैं, ठीक है। अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अखिलेश यादव के साइड में क्यों नहीं जा रहे? देखिए, हमारे पुरखे अखिलेश यादव के पिताश्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही था, और अब मुस्लिम ये समझ रहा है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो उसको मुस्लिम नकार रहा है। उसको नकार रहा है, क्योंकि अब जातीय भेदभाव, अब कतई बंटवारे की राजनीति नहीं होगा, अब राष्ट्र हित की राजनीति होगा, और बहन बेटियों की सुरक्षा की राजनीति होगा, और विकास की राजनीति होगा। विकास की राजनीति होगा। जी। तो क्या अखिलेश यादव विकास नहीं कर पाएंगे? जी, ना पहले कभी किए थे, ना उम्मीद रखता हूँ। ना कतई उम्मीद। उनके सरकारों में 5 वर्ष पूर्व बहुमत की सरकार हम लोगों ने दिया था, हमारे पुरखों ने दिया था। लेकिन 5 वर्ष के सरकारों में हजारों दंगे हुए हैं, यही मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, आज भी वहाँ का हमारा समाज उभर नहीं पाया है, आज भी उभर नहीं पाया, ऐसा दंगा था। इस बार हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार बनाएंगे, और फिर से कमल खिलाएंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को सोने की चिड़िया बनाना है, तो वास्तव में एक बार नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को लाना है। भारतीय जनता पार्टी को लाना है, ठीक है। हमारे साथ में हैं सपा के समर्थक भी हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामचल यादव है, पूर्व प्रमुख मसौदा। अच्छा सर, ये बताइए आप यादव जी, आप वोट देने जा रहे हैं या फिर दे के आ गए हैं? हम वोट दे के आ गए हैं। दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए कैमरे पे। अच्छा, आपने जब वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया आपने? हम तो विकास के मुद्दे वोट दिए हैं, विकास के मुद्दे दिए हैं, और विकास के मुद्दे पे ही पूरी प्रदेश की जनता देने जा रही है। अच्छा। हाँ। तो विकास मतलब योगी जी ने विकास किया कि नहीं किया है? कहाँ किया विकास? इनके
पूरे कार्यकाल में बस हिंदू मुस्लिम पे पूरी सरकार चली है। इनके कार्यकाल में कभी भी कोई एक भी विकास बता दें, कोई नई एक योजना बता दें, जितने अखिलेश यादव ने विकास किया था उसी का इन्होंने फीता काटा है, उसी का नया नाम रखा है, जो उन्होंने बनाया है उसी का इन्होंने नाम बदल के पूरे 5 साल इन्होंने यही किया है। अच्छा, हाँ, ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। बोल रहे हैं जो हमने काम किया योगी जी ने बस उसका फीता काट के अपना नाम दे दिया है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि कोई योजना का लाभ किसी को नहीं मिला, हमारे साथ यहाँ पे बहुत ऐसे लोग खड़े हुए हैं, हिंदू भी खड़े हुए हैं, मुसलमान भी खड़े हुए हैं। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद। ये गुल मोहम्मद जी हैं। और इनसे ही पूछ लीजिए कि योगी और मोदी के सरकार में इनको क्या मिला है। क्यों, आपको क्या मिला है आपको? हमको क्या मिला है? फायदा हुआ कि नहीं योजनाओं का? योगी अरे जी के? कुछ न कुछ तो फायदा हुआ ही आपका है, क्या लेकिन मकान आपका बन रहा नहीं बन रहा है? हाँ, बन रहा है ना। आप उनको बोलने दीजिए। आप अपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक योजना हो तो मैं बता दूं, अनेक योजनाओं का लाभ हमारे मुस्लिम समाज को मिला है। अनेक योजनाओं का लाभ हमारे मुस्लिम समाज को मिला है। हमारे मुस्लिम बहन बेटियों को सुरक्षा मिला है। मैं बता रहा हूं, अभी हाल ही में हफ्ता दिन नहीं बीता हुआ है, एक यहीं से सीधा जाएंगे जनौरा है, साईं दाता कुटिया से एक जनौरा का रास्ता है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। सपा के सरकार में हमने वहाँ पे दिन में लाशें देखी है, हमने वहाँ पे अनेक हत्याएं देखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रात में मैं 12:30-1 बजे मैं आ रहा था, मैंने देखा हमारी 2 बहनें स्कूटी से चली आ रही थी। वास्तव में बता रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ अपने बहनों को, मेरी बहन इस रास्ते से स्कूटी से जा रही थी तो मेरे कलेजे के अंदर ठंडक पड़ा। वास्तव में आज भारतीय जनता की पार्टी सरकार है तो आज हमारी बहन बेटी इस रास्ते से चल रही हैं। अगर यही सपा की सरकार होती तो दिन में 12 बजे भी चलना मुश्किल हो जाता। अच्छा जी, सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार हम जब जहां भी कवरेज कर रहे हैं वहां पे एक ही मुद्दा उठा रहा है, सुरक्षा मुद्दा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2017 में सुरक्षा कुछ था ही नहीं, अब 2017 के बाद से ही सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, देखिए, आप खुद देख रहे हैं हमारे सीतापुर के, वो सीतापुर है, ग्रामपुर है, जहाँ के आजम खां है, कितनी बड़ी सुरक्षा है। उनको बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और तमाम चोरियों में जबरदस्ती फंसा दिया गया है। वो हम अपने मुसलमान भाई हमारे देख रहे हैं पूरे प्रदेश के। और अतीक अहमद को देख लीजिए, जिनको बहुत बड़ा गुंडा कहते हैं, और उसी के सामने जितने मोहम्मद बिरादरी के लोग हैं पूरे प्रदेश में देख लीजिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, कितने बड़े माफिया हैं। इनके माफिया बाहर घूम रहे हैं, ब्रजेश सिंह जैसे बनारस के, और धनंजय सिंह जैसे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं जाके जौनपुर में। और आप देख लीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं। इनके एक टेनी मिश्रा जैसे लोगों को लखीमपुर में गाड़ियों से राउंड दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये बहुत सीधे साधे आदमी हैं। उनके पिताजी पर देश के सरकार में गृह मंत्री हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे इस्तीफा मांगा गया। ये इनकी सरकार चल रही है, देश से प्रदेश तक फिर वही नोच घसोट और लूट यही है पूरे प्रदेश में। कहीं पूरे देश में कहीं कुछ नहीं। ये बताइए, योगी जी ने अखिलेश जी का नया नामकरण कर दिया है, वो अब बोल रहे हैं दंगेश, अखिलेश को बोल रहे हैं दंगेश, क्या वजह है? तो वो योगी जी का भी तो नाम हो गया है, उनको तो लोग बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिए हैं। ये भी उनका नाम उन्होंने अपने आप बदल लिया है, अब उनका नाम बुलडोजर बाबा हो गया है। हाँ, अभी तक बाबा था, बुलडोजर बाबा हो गया। पूछता हूं उनको क्या नाम पसंद है, क्या नाम है आपका? सूर्य राम यादव। यादव जी, वोट दिया आपने? जी हाँ, दिखा दीजिए उंगली ऐसा। बहुत बढ़िया वोट दिया आपने। ये बताइए आप किस मुद्दे पे वोट दिए, क्या सोच के वोट दिया? विकास के मुद्दे पर। सांड बहुत परेशान कर रहे थे हम लोग को। अच्छा। रात में सांड हम लोग खदेड़ते थे। बेरोजगार होते हम लोग। बेरोजगार हो गए थे जी। अच्छा, क्या समाजवादी सरकार में यहाँ चाहिए क्या? आगे आइए क्या बोल रहे हैं भैया? समाजवादी सरकार में इनको नाम मतलब बताइए पहले अपना। नान खान हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? सब कह रहे हैं कि इस भाजपा की सरकार में साढ़ खेत चल रही है, सब खा ले रहे हैं, तो इनका कहने मतलब ये समाजवादी सरकार में गौवंश को कटाना है, समाजवादी सरकार लाना है। अच्छा, हाँ भैया बताइए, गौवंश को डराना है क्या आप लोग को? गौवंश कटेगा, कभी कट रहा था हाँ, बोल तो रहे कि कट रहा था सपा की सरकार में, तो अब नहीं कट रहा है।
सारे जो है खाना तो बंद करा दिया। सारे बंद, हाँ, कहाँ बंद हुआ? करा दिए हैं योगी जी, लेकिन ऐसे तड़प तड़प के सारे जानवर मर रहे हैं। खेतों में खा रहे हैं, चारों तरफ तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्या किए? गौशाला के नाम पे लूट हो रहा है। सारे जानवर छोड़ते तो आप लोग ही, हैं? किसान ही छोड़ते हैं, कौन छोड़ता है? किसान ही छोड़ते हैं ना। किसान कौन छोड़ता है? इन्हीं के लोग, ये बीजेपी वाले छोड़ते हैं। मोदी जी ने बोल दिया है कि नए सिरे से काम किया जाएगा। बीजेपी वाले दूध दूते हैं, उसके बाद में जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उनको छोड़ देते हैं, रोड पे घूमती हैं। वो गौशाला चला रहे हैं और गौशाला में वहाँ रात में जानवरों को छोड़ देते हैं, वहाँ चारा पानी कोई नहीं व्यवस्था है। सर यहाँ पे आइए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिद्दीकी। माइक, ये हमारा माइक है। ये बताइए, वोट दिया आपने? हाँ बिल्कुल वोट दिया। उंगली दिखा दीजिए सामने कैमरे हाँ, पे। लीजिए। वोट दिया, वोट तो दे दिया आपने। क्या सोच के वोट दिया? योगी जी का कामकाज जो 5 साल का रहा है, कैसा रहा है? वो तो सबकी नज़रों के सामने रहा है। आप बता दीजिए अपनी नजर। हमारी नज़र ये है कि मैं तुम देख रहा हूँ कि मैं नफरत का माहौल चल रहा है। हाँ। कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, कहीं कैराना का मामला चल रहा है, कहीं गौ का मामला चल रहा है, हाँ। कहीं लव जिहाद चल रहा है। ये क्या है? ये सरकार चला रही है कौन कर रही है? ये अरे ले जो सत्ता चला रहा है वो कर रहा है, और कौन का उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, सत्ता जिम्मेदार है ना। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। अच्छा। अवाम जो है, अवाम में आप दर्पण की तरह देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है? क्या होगा 10 मार्च को, ये भी बता दीजिए हमें। 10 मार्च को क्या होगा? हाँ। अरे हम कैसे बता दें? फैसला होगा, फैसला होगा। जो होगा देखा जाएगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी को ठंडा कर देंगे। बाबा जी को ठंडा क्या कर देंगे? हाँ। वो खुद जो है ना, बाबा जी खुद ठंडे हो गए हैं। हो गए हैं। ठंडे को ठंडा क्या करना? अच्छा। आप बताइए, आप बताइए। लेकिन अखिलेश तो बोल रहे हैं भैया कि धुआं उड़ा देंगे बाबा का। अरे भैया, अखिलेश बोल रहे धुआं उड़ा देंगे। अच्छा। अखिलेश बोल धुआं उड़ा देंगे। वो क्या बोल रहे हैं उसको नहीं देख रहे क्या हो? बोल रहे हैं, बता दीजिए। अरे अभी बोल रहे हैं 86, 46। हाँ। इतना ज्ञान उनको नहीं है कि 46 क्या होता है, 86 क्या होता है। कौन बोल रहा है ऐसा? अरे बताइए, आपने सुना नहीं क्या? अमित शाह। और क्या? हाँ। अमित शाह जी बोल रहे हैं। क्या मुद्दा होगा ग्रामीण, मतलब कि आपको जो अयोध्या का मुद्दा है? हमारा जो मुद्दा होगा, हमारा मुद्दा साफ सफाई होगा, बिजली की व्यवस्था होगी, रास्ते की व्यवस्था होगी। बिजली की बात कर रहे हैं, कितने घंटे बिजली मिल रही है आपको? कितनी की बिजली मिल रही है? हमें तो इस समय बिजली जो है करीब जो है 20 घंटा मिल रही 20 है। घंटा मिल रही है। और पहले कितना घंटा मिल रहा था 17 के पहले? पहले हाँ। पहले की ये व्यवस्था थी। अच्छा ये बताइए, खाली बिजली की बात करेंगे आप? नहीं, बिजली मैं पूछ रहा हूँ, मैं बिजली पूछ रहा हूँ कितना मिल रहा है। हाँ? मैं पूछ रहा हूँ पहले कितना बिजली मिल रही थी? पहले कितना बिजली में थे हमको इतना नहीं याद, लेकिन बिजली मिल रही थी। पहले कितने घंटे बिजली? पहले का सत्ता बताइए आप ना। एक हफ्ता इंतजार करते हैं लोग कि लाइट आवे तब हम जाई सोई। ये स्थिति काहे इंतजार कर? है, लाइट नहीं आवत है। एक हफ्ता दिन रात रही, एक हफ्ता रात रही। नाम क्या है? नफीस खान खान साहब जी। वोट दिया आपने? जी। हाँ, दिखा दीजिए उंगली कैमरे पे। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? राष्ट्रवाद के मुद्दे पे राष्ट्रवाद। बबलू खान जी के नेतृत्व में हमने भाजपा को वोट दिया। भाजपा को वोट दिया जी। आपने? अच्छा, कहा जा रहा है भाजपा जो है मुसलमान जो है भाजपा से नाराज चल रही है। बहुत सुरक्षित है मुसलमान। मुसलमान वोट दे रहे हैं चुप्पे चुप्पे। अब जैसे काहे मतलब ही है कि अब्बा बताइए, भाजपा का हम नहीं, भाजपा को हमने वोट दिया है तो इन्हें हमारे भाई साहब क्यों उस पे आप चले गए, उनको मानसिक टार्चर करेंगे, इसलिए उन्हें चुप्पे अखिलेश का है नहीं? है। ये एकदम नहीं, काहे नहीं? क्या वजह? एकदम पसंद नहीं वो है। तो बोल रहे हैं मुसलमान तो हमें ही वोट दे रहे हैं। नहीं, अखिलेश में बिरादरीवाद ज्यादा है, हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। हाँ। कोई मुसलमान का कोई कदर नहीं है। आप चौकी जाइए, आपको यादव मिलेगा, सिपाही यादव मिलेगा। कौन सा मुसलमान आपको मिला है चौकी, बताइए। मुसलमानों का इस्तेमाल उन्होंने बनाने का काम किया है। अच्छा, अपने सरकार में उन्होंने पहली सीढ़ी बनाने का काम किया है कि आप यादव को बैठा दीजिए, कोई मुसलमान जाएगा तो उसको दाब दिया जाएगा। दाब दिया जाएगा। और अब क्या माहौल चल रहा है? अब आप खुद ही देख रहे हैं, हर आदमी सुरक्षित महसूस। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बीजेपी सरकार दबा रही है कुछ मुसलमानों नहीं, को। हाँ? यही लोग नारा दे रहे हैं। हाँ, और यही कौन? मुसलमान तो नहीं कह रहा ना। अच्छा, ये बताइए क्या चलने वाला है, बुलडोजर या फिर साइकिल? कमल चलने वाला है। कमल खिलने वाला हाँ। है। बुलडोजर के पक्ष में नहीं है क्या आप भी? हाँ? नहीं, कमल बुलडो भाई, जो गलत होगा वो चलेगा, जो गलत होगा चलेगा। वो तो जो होने वाला है योगी बाबा का, ये कमल का जो ना, ये जैसे कहते कमल कीचड़ में खिलता है, तो उसी कीचड़ में समाने वाला है ये। अच्छा। हाँ, कमल जो है कीचड़ में ही समा जाएगा। अच्छा। हाँ, और साइकिल की रफ्तार कोई अब पकड़ नहीं पाएगा। कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ। सर ये बताइए कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ठीक है? मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुसलमानों के लिए ओवैसी भी हैं, ठीक है? और वैसे एक नारा लगाते हैं, आप मुसलमान हैं, आपने टोपी भी लगाया है, लेकिन आपने भगवा भी रखा है कमर पे, कंधे पे, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि जो भगवाधारी होते हैं वो गुंडे होते हैं। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो भगवा किसको कहते हैं? यही कलर, ये भगवा कलर ख्वाजा गरीब नवाज का पसंदीदा कलर है, जहाँ पे कहते हैं चिश्तिया कलर। तो थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए। अयोध्या में इसको ओढ़ लूँ तो भगवा हो गया, और अजमेर में ओढ़ लूँ तो चिश्तिया हो गया। नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। ओवैसी ये
कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला भाषण देते हैं। वैसे बड़े लीडर हैं, उनका सम्मान भी करता हूं और मैं उनसे कहना भी चाहता हूं कि अपने भाषा में परिवर्तन लाएं, नहीं तो उनका समाज बहुत पीछे जाएगा और बहुत कुचला जाएगा। यहाँ पे आइए सर, क्या नाम है आपका? अजय गोस्वामी। अजय गोस्वामी जी, वोट दिया? पहले ये बताइए। हाँ, वोट दे दिया। हाँ, दिखा दीजिए उंगली में वोट दिया तो आपने। उंगली दिखा देते किस हैं। मुद्दे पे वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया आपने? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हमने राष्ट्रहित के मुद्दे पर वोट दिया है। हाँ। और अभी ये भाई नेताजी कह रहे थे कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो भाई 2012 से लेकर 17 तक कीचड़ किसने किया था, ये बताएं हमें। कीचड़ किसने किया था भैया, बोल रहे हैं? कीचड़ कीचड़ किसने किया था बोल रहे हैं? ये बोलने का मतलब है कि सपा ने कीचड़ किया था। सपा ने, वो तो सब देख रहे हैं किसने कीचड़ किया था। जैसे वो हमने आपसे इसके पहले बताया कि जितना विकास अखिलेश यादव ने किया था, उसी का नाम योगी ने बदल बदल के फीता काटा है। फीता काटा है भैया, बदल बदल के बोल रहे हैं। हमारे आदर्श अब्दुल कलाम हैं, हमारे आदर्श अब्दुल हमीद हैं, इनके आदर्श आजम खान हैं, जिनकी भैंस चोरी हो जाती है तो पुलिस ढूंढती है। आज के टाइम में भैंस चोरी नहीं हो रही है। तो यही हम पूछ रहे हैं कि कीचड़ किया किसने था, ये बताएं ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? आरबी सिंह। वोट दे दिया आपने? पहले वोट हमने विकास को दे दिया। विकास को डेवलपमेंट को। कौन कर रहा है डेवलपमेंट? आप देखिए ना, तो आप बता दीजिए। आप देखिए भाई, 5 साल में कितना डेवलपमेंट? आप भी देख रहे हैं, आप देखिए ना, 10 को बता देंगे आपको। कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना काम को हुआ? बता, 10 को आप देख लीजिएगा। 5 सालों में कितना काम हुआ? आप देख लीजिएगा 10 को। जी, अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 5 सालों में काम हुआ है कि मैं नहीं? आपको जवाब दे रहा हूँ, 10 को आप देखिएगा डेवलपमेंट। ठीक, कुछ काम हुआ है कि नहीं ये बताइए। आप बिल्कुल डेवलपमेंट हो रहा है। बोलना नहीं चाह रहे हैं। डर रहेगा किसी से? किसी से नहीं डरना। क्या डर? बस डर रहे हैं क्या? किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है। हमारे पास खुद ही बुलडोजर है। किसी किससे हम क्या डरेंगे, किससे हमको डरना है? समझ गया आप? हाँ? नहीं, आप समझिए ना, हम तो डेवलपमेंट बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम वीके सिंह है। वोट दिया आपने? वोट मैं दिल्ली से आया हूँ, वोट यहाँ मेरा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं वोट यहाँ नहीं दे सकता। दिल्ली से आया, क्या आपने बदलाव देखा यहाँ पे? बदलाव मैं यहीं कराने वाला हूँ, यही हमारी पृष्ठभूमि है। बदलाव पहले से मैं देख रहा हूँ, बदलाव सबको दिख रहा है। जो आँखों पर जानबूझ के पट्टी बांध लेगा उसको बदलाव नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपको सामाजिक सुरक्षा चाहिए, बहू बेटियों की इज्जत चाहिए, और जो किसी ने ज़मीन खरीदा है अपने पेट पे गमछा बांध करके उसकी ज़मीन सुरक्षित चाहिए, ठीक है, और धड़ल्ले से घूम सकिए निसंकोच निर्भय होकर के, तो उसको कौन करेगा? अखिलेश यादव करेंगे या फिर कौन करेगा? अरे भगवान का भव्य मंदिर बन गया, क्या सपा ने बनाया? बसपा ने बनाया? किसने बनाया? कोर्ट ने बनवाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना। पहले जब जो है कार से उनको जिंदा लोगों को खींच कर सरयू में फेंका गया, वो भूल गए लोग, वो भूल गए लोग। इसलिए अगर विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है, तो आंख बंद करके विकास को वोट देना पड़ेगा।